क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम आने वाला है क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम किसी घंटा इसके बाद बोर्ड एग्जाम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम आपको देना है। बोर्ड एग्जाम देने के बाद आप कल को क्लास 11th में जाओगे। क्लास 11th में जाओगे तो यहीं से आपका क्या होगा, स्ट्रीम चेंजेस करने के क्या आते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी आनी चाहिए। और ये जो डिसीजन आपको लेना है खुद से लेना है, ये नहीं कि दूसरे का देखी देखा आपको ले लेना है। जैसे हमारा फ्रेंड सर्किल देखते हो, आप क्लास 10 में पढ़ते हो तो देखते हो कि अरे हमारा दोस्त अगर वो ले रहा है तो हम भी वो ले लेंगे। ये सब देखा देखी नहीं करना है, आपको अपनी काबिलियत पहचानना है। कैसे पहचानना है? सबसे पहले क्लास 10th में देखना है कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। आपका जो सब्जेक्ट होता है बॉयज और गर्ल्स, मैथ्स कुछ बच्चे बच्चियां पढ़ते हैं और कुछ लोग क्या पढ़ते हैं, गृह विज्ञान पढ़ते हैं। दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है, सही है। और मैं तो कहता हूं कि मैक्सिमम जो है वो लड़कियां प्रेफर कर रही हैं पढ़ने के लिए, लड़के तो कुछ पढ़े नहीं रहे हैं। हम अगर मेरा बस चलता तो गृह विज्ञान किनको दिला देते, लड़कियों और लड़कों को, और मैथ्स किसको दिला देते, लड़कियों। तो मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस यानी SST, हिंदी, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना है और इस सब्जेक्ट पे कमांड करना है। जब आप इन सब्जेक्ट को कमांड करने का मतलब है कौन सा सब्जेक्ट आपको फेवरेट बनाना है। उसको फेवरेट बनाने के लिए आपको ये चीज सोचना होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितना आता है, यानी कौन सा सब्जेक्ट समझ में आता है, कौन सा सब्जेक्ट समझ में नहीं आता है, और कौन सा सब्जेक्ट आपको समझने में दिक्कतें होती हैं, कौन सा सब्जेक्ट समझने में दिक्कत नहीं आती है। ये सारा चीज आपको क्या करना होगा, समझना होगा। और किसी एक को बेस मानना होगा, किसी एक सब्जेक्ट को आपको अपना मेन सब्जेक्ट बोलते हैं फेवरेट सब्जेक्ट बनाना होगा। और उस फेवरेट सब्जेक्ट के तहत आपको जब क्लास 11th में जाओगे तो आपको स्ट्रीम चेंज करने के चांसेस मिलेंगे। किसी का देखा देखी नहीं करना है, आपको जो सब्जेक्ट आता है अपनी रुचि के हिसाब से आप ले सकते हो। क्लास 11th में या तो आप आर्ट पढ़ सकते हो, या तो आप साइंस फील्ड में जा सकते हो, या तो आप कॉमर्स फील्ड में जा सकते हो। आपकी अपनी रुचि है, कोई भी स्ट्रीम बुरा नहीं आता है। इस फील्ड से बड़े बड़े IAS अधिकारी जो निकल करके जाते हैं वो आर्ट सब्जेक्ट पढ़ करके जाते हैं। साइंस सब्जेक्ट से डॉक्टर इंजीनियर बन करके निकलते हैं। कॉमर्स डॉक्टर इंजीनियर के साथ साथ टीचर भी बन के निकलते हैं। टीचर ऐसा पेशा है जो IAS अधिकारी भी बनाता है, डॉक्टर इंजीनियर भी बनाता है, और अकाउंट सेक्शन अकाउंटेंट भी बनाता है। यानी आपका अकाउंट सेक्शन, इसके भी बड़े बड़े स्कोप हैं। जितना भी बिजनेस है, बिजनेस का जो संचालन करता है वो किसका होता है, कॉमर्स की स्टूडेंट हुआ करता है। यानी पैसा का जो हिसाब किताब करता है कौन करता है, कॉमर्स विभाग करता है। लेखा विभाग वही होता है, मेन वित्त विभाग वही होता है। वित्त मंत्री जो होता है वो आपका कॉमर्स विभाग से होता है। तो हर विभाग जो है वो अपने आप में महारत है, बस उसको आपको पहचानना होगा और उसके अनुरूप आपको ढालना होगा। ढाल करके आपको 11th में वही स्ट्रीम चूज करना होगा जिसमें आपकी क्या है, रुचि। समझ में आया?